दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 784 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों की करीब 50 लाख रुपए के साथ हावड़ा में गिरफ्तारी की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि रांची के एक चर्चित अधिवक्ता राजीव कुमार को इतनी ही राशि के साथ कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इन गिरफ्तारियों के मामले में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे यह समझना कठिन है कि कांग्रेस के 3 विधायक इतनी रकम के साथ बंगाल में क्या कर रहे थे। उसी तरह यह प्रश्न भी उठता है कि अधिवक्ता राजीव कुमार जिस आरोप में गिरफ्तार किए गए वह किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि जनहित याचिकाएं दायर करने वाले राजीव कुमार ने कई ऐसी याचिकाएं रांची उच्च न्यायालय में दायर कर रखी हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। एक ओर वह खनन घोटाले के गंभीर आरोपों से दो चार है और दूसरी ओर जिस कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में है उससे उनकी खटपट जारी है। जो कांग्रेस विधायक बंगाल में गिरफ्तार किए गए उनमें से एक इरफान अंसारी है जिन पर यह आरोप लगता रहा है कि वह हेमंत सोरेन सरकार को गिराने का जतन करते रहे हैं। उनके साथ 2 अन्य विधायकों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने भाजपा पर यह आरोप मढ़ने में देर नहीं की कि उसके द्वारा धन बल के जरिए झारखंड सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल तो उसे यह बताना चाहिए कि उसके 3 विधायक भारी भरकम राशि के साथ बंगाल में क्या कर रहे थे। कांग्रेस कुछ भी दावा करे इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि बंगाल भाजपा शासित राज्य नहीं है। क्या कांग्रेस यह कहना चाहती है कि बंगाल पुलिस ने भाजपा अथवा केंद्र सरकार के इशारे पर उसके विधायकों को गिरफ्तार किया? कांग्रेस इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि अभी हाल में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड के कई कांग्रेसी विधायकों ने द्रौपदी
मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इसका कोई राजनीतिक मतलब भले न हो, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेस के 3 विधायकों के बाद रांची से अधिवक्ता की बंगाल में गिरफ्तारी का सच किसी निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकता है। कहना कठिन है कि इन दोनों मामलों की जांच सही तरह से हो सकेगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति भ्रष्टाचार का पर्याय बनी हुई है। यह भ्रष्टाचार इसलिए बेलगाम दिखता है क्योंकि भ्रष्ट नेताओं का साथ नौकरशाह भी दे रहे हैं। इसके साथ ही एक समस्या यह भी है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की गति अत्यंत धीमी है और इसमें एक बड़ी भूमिका सुस्त न्यायिक प्रक्रिया की भी है। चेंज सुरक्षित जीवन के लिए हर समय सतर्क रहना चाहिए, लेकिन बरसात में लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन दिनों जल जनित रोग फैलने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही सर्पदंश के मामले भी बढ़ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी सर्पदंश के मामलों में वृद्धि चिंताजनक है। बच्चे भी सर्पदंश के शिकार हो रहे हैं। 3 दिन पहले कांगड़ा जिले में सर्पदंश से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई थी और अब बुधवार को बिलासपुर जिले में 9 साल की बच्ची की सांप के डसने से मौत हो गई। इससे पहले भी सर्पदंश के कारण लोगों की जान जाने के मामले सामने आते रहे हैं। सांपों के डर से कामकाज तो छोड़े नहीं जा सकते हैं, लेकिन लोग अधिक सतर्क रहकर बचाव अवश्य कर सकते हैं। सर्पदंश के अधिकतर मामले खेतों में काम करते समय और घरों में हुए हैं। कांगड़ा में बच्ची को घर में खेलते समय सांप ने डसा था, जबकि बिलासपुर में बच्ची रात को सो रही थी। अधिक वर्षा होने एवं अधिक गर्मी पड़ने पर सांप बिल से बाहर आ जाते हैं और अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। अधिकतर जगह पर सांप घास फूस में छिप जाते हैं या स्टोर आदि में घुस जाते हैं। कई बार सांप घरों में भी घुस जाते हैं। बरसात में आवश्यक है कि लोग खेतों में काम करते समय अधिक ध्यान रखें। घरों में भी साफ सफाई रखें। रात को सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह साफ कर लें और सुनिश्चित हो लें कि सांप घर के भीतर न आ सके। घरों में चूहे आदि नहीं होने चाहिए। सांप घरों में चूहे के पीछे पहुंचते हैं। यदि किसी को सांप डस लेता है तो उसी समय उसे अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो सांप की फोटो भी लेनी चाहिए।
इससे उपचार में मदद मिलती है। देखा गया है कि सर्पदंश के बाद लोग अपने स्तर पर उपचार करते हैं या झाड़ फूंक करने वालों के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा करना जान जोखिम में डालना है। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि लोगों को सर्पदंश के बचाव के बारे में जागरूक करे और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी स्नेक वीनम उपलब्ध कराए। स्टॉप।